सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे कि जो परमेश्वर के दास बनना चाहते हैं उनका जीवन कैसा होना चाहिए। जो परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं उनको परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या बताता है। हम देख रहे हैं कि आज परमेश्वर के बहुत से दास हैं, दासियां हैं जो अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए देना चाहते हैं, लेकिन सेवा में आने से पहले परमेश्वर आपको तैयार करता है अपनी सेवकाई के लिए। और वो वचन के जरिए हमें बताता है कि अगर आपने परमेश्वर की सेवा करनी है तो परमेश्वर की सेवा से पहले आपका जीवन कैसा होना चाहिए। वो प्रभु का दास निर्दोष हो, ये वचन में लिखा हुआ है। उसमें किसी भी तरह का कोई गुनाह पाप ना हो और वो एक ही पत्नी का पति हो और अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण करना भी जानता हो। और जो संसार में आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग नशे करते हैं, तो परमेश्वर के दास को किसी भी प्रकार का नशा भी नहीं करना चाहिए। और आज हम देखते हैं कि बहुत से परमेश्वर के ऐसे सेवक हैं जो परमेश्वर की सेवकाई भी करते हैं और रात में क्या है, नशे भी करते हैं, शराब पीते हैं और दुनिया के जितने भी नशे हैं वो सब करते हैं, जो कि एक क्या है, गलत है, काम है, जिसके लिए परमेश्वर ने दंड देगा। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि अगर अगुआ ही सही मायने से परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा तो वो परमेश्वर की कलीसिया को क्या सिखाएगा। अगर आपके अगुए में ही बहुत से पाप हैं, भरे हुए हैं उसके जीवन में, तो वो परमेश्वर की सेवा कैसे कर सकता है। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं कि परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और परमेश्वर की कलीसिया को भी धोखा दे रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन कलीसिया को भी बताता है कि जो आपका परमेश्वर का आपको वचन सुनाता है, जो परमेश्वर का दास है, उसके जीवन को भी आपने परखना है। अगर वो वचन आपको अच्छा सुनाता है और कहता है कि मुझे परमेश्वर की पवित्र आत्मा ये कहता है, मुझे परमेश्वर का पवित्र आत्मा ये कहता है, तो उसको आपने समझना है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि शैतान भी बहुत से ऐसे कार्य करता है जो लोगों को भरमा देते हैं, कलीसिया को बिगाड़ देते हैं। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि शैतान के पास ऐसी पावर है जो मनुष्यों के मन को भटका देती है। और लोग करते भी ऐसे ही हैं, जहाँ बहुत भीड़ होती है वहीं भागे चले जाते हैं। और जहाँ परमेश्वर का वचन ईमानदारी के साथ सुनाया जाता है, ईमानदारी से लोगों को परमेश्वर के पीछे लाना चाहते हैं, बहुत से दास दासियां ऐसे हैं उनके पीछे कोई नहीं चलता और वो ये समझते हैं कि जहाँ भीड़ लग रही है वही परमेश्वर का वचन अच्छा है। लेकिन हम आपको पवित्र शास्त्र वचन में पढ़कर बता रहे हैं कि परमेश्वर आपके लिए और उन दासों के लिए उनको क्या आज्ञा देता है। पहले इसे हम आपको वचन में पढ़ के सुना रहे हैं। पहला तिमोथियुस उसका 3 अध्याय की हम कुछ आयतों को देखेंगे कि वचन उन लोगों को क्या सिखाता है। ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। तो यहाँ लिखा हुआ कि जो इंसान परमेश्वर की राह पर चलना चाहता है, भला उसे क्या है, भले काम की इच्छा भी अपने मन में रखनी चाहिए, भलाई के कार्यों को करने के लिए। ये अवश्य है कि अध्यक्ष
निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, संभव, अति अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? यहाँ पर वचन हमें साफ साफ बता रहा है, परमेश्वर क्या कह रहा है उस दास से कि उसका जीवन कैसा होना चाहिए। उसकी एक पत्नी होनी चाहिए ताकि उसके जीवन में किसी दूसरी बहन को देखकर पाप ना आए। इसलिए वचन में लिखा कि हर एक की एक पत्नी होनी चाहिए व्यभिचार से बचने के लिए। और परमेश्वर का जो दास होना चाहते हैं, प्रभु ने कहता है कि उनकी एक पत्नी होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। जैसे हम देखते हैं कि आज संसार में लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी पत्नी के होते हुए भी वो को है दूसरी औरतों से अपने संबंध बना लेते हैं, जो व्यभिचार है, जिसे परमेश्वर वचन में बार बार लोगों को कहता है कि व्यभिचारी परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कह चर्च के एल्डर होते हैं या और बहुत से औहदे जो चर्चेस में होते हैं, उनको औहदों को लेने के बाद भी क्या है, उनका जीवन अच्छा नहीं होता। तो परमेश्वर कलीसिया से भी यही कहता है कि आपने जो आपको वचन सुनाता है, जो एल्डर्स हैं, उनका भी जीवन आपको देखना चाहिए। और जो इसमें कमियां लिखी हुई हैं वो उसमें कमियां नहीं होनी चाहिए। वो पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, शराब पीने वाला नहीं होना चाहिए, झगड़ालू नहीं होना चाहिए, बात बात पर किसी से झगड़ा करने वाला नहीं होना चाहिए। उसका मन क्या है, दीन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जो कलीसिया की बातों को सुनकर भी नरम रहे और क्या है, अपने घर का अच्छा प्रबंध करना जानता हो। जैसे हम देखते हैं कि आज क्या है, लोगों ने परमेश्वर के वचन को क्या बना रखा है, एक बिजनेस बना रखा है। तो परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि जो सेवक होते हैं उन्हें भी अपना कामकाज करना चाहिए। जैसे आप वचन में पढ़ते हैं कि जो प्रभु के दास से सेवक प्रभु ने बनाए, अपने चेले बनाए थे, तो वो भी हर कोई कामकाज करता था। ये नहीं कि वो वेले रहते थे और सारा दिन क्या है ऐसे ही परमेश्वर के साथ घूमते रहते थे। आप वचन में पढ़िए, जो पौलुस ने इतनी बड़ी बड़ी कलीसियां घूम घूम कर बनाई और लोगों को परमेश्वर के रास्ते पर लाया, तो वो भी क्या है, काम काज करता था। ये नहीं कि वो लोगों के ऊपर डिपेंड रहता था कि लोग उसे देंगे तब वो परमेश्वर के काम को बढ़ाएगा। लेकिन परमेश्वर यहाँ साफ साफ वचन में बता रहा है कि वो अपने घर का अच्छा प्रबंध करना जानता हो। क्योंकि जब आप संसार में रह रहे हैं तो क्या है कि आपके घर की ज़रूरतें भी होगी। ये नहीं कि इंसान बिना खाए पिए या कपड़े पहने रह सकता हो। अगर उसके बीवी बच्चे हैं तो उनकी भी ज़रूरतें होगी, बच्चों की स्कूलों की फीसें होती हैं और बहुत से घर के ऐसे खर्चे होते हैं जिसको निकालना उस परमेश्वर के दास की अपनी जिम्मेवारी है। वो दूसरों के ऊपर डिपेंड ना रहे कि लोग मुझे देंगे तब मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा या मेरे घर का खर्च चलेगा। तो ऐसी मनसा क्या है अपने जीवन में नहीं रखनी आपने। अगर आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो तो परमेश्वर के वचन के अनुसार भी चलो, काम भी करो। और वचन में लिखा हुआ है कि तुम नीच कमाई के लोभी ना हो। जैसे बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं कि आप देखिए कि संसार में जो क्या है, हम आपको बता रहे हैं कि जो छोटे छोटे
बच्चे भी होते हैं, वो भी बाइबल स्टडी के लिए जाते हैं। लेकिन जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जब उनको थोड़ी सी प्रार्थना करनी आ जाती है, बाइबल पढ़ना आ जाता है, बाइबल का ज्ञान हो जाता है, तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम बाइबल लेकर निकल जाते हैं और क्या है, प्रभु का वचन फैलाते हैं। और वो करते क्या है, आप देखिए संसार में ऐसा ही हो रहा है कि जो पहले से ही प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रख रहे हैं, परिवार प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, उन्हीं के घरों में जा जाकर क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं और सोच रहे हैं कि जब प्रार्थना के बाद चंदा डलेगा तो वो हमारा हो जाएगा और उस घर के लोग जो शुक्राना देंगे वो भी हमारा हो जाएगा। इसी मनसा को लेकर आज बहुत से लोग क्या है, गुमराह हो चुके हैं। अगर आपको परमेश्वर की सेवा ही करनी है तो जैसे पौलुस अपने वचन में कहते हैं कि जहां जहां मसीह का वचन नहीं फैलाया गया, वहां वहां जाकर मैं मसीह का वचन फैलाऊं, ना कि दूसरों की नींव पर घर बनाऊं। क्योंकि जो लोग पहले से प्रभु को जानते हैं, विश्वास करते हैं, अपने घर में प्रार्थना करते हैं, फैमिली प्रेयर करते हैं, अगर आप उन्हीं के घरों में जा जाकर वचन सुनाए जाओगे तो आपको आपकी सेवा का कुछ भी फल नहीं मिलेगा। क्योंकि वो लोग तो पहले से ही जानते हैं प्रभु के बारे में और पवित्र शास्त्र के बारे में। तो इसलिए उन बहन भाइयों के लिए ये वचन है जो कि ऐसा काम आज संसार में कर रहे हैं कि अपना थोड़ा सा 2-4 लोगों का ग्रुप ले लेते हैं और जो मसीह बहन भाई के परिवार होते हैं उन्हीं घरों में जा जाकर सेंध लगा रहे हैं और कलीसिया को बिगाड़ रहे हैं। इससे उनकी सेवकाई का उन्हें कोई फल नहीं मिलेगा, बल्कि परमेश्वर उन्हें क्या है, दंड देगा। क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है, प्रभु यीशु मसीह वचन में कहते हैं तो कि तुम जाओ और मेरे नाम से बहुत सी जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो प्रभु का हुक्म आप कैसे पूरा करे हैं? क्या आपने किसी रूह को बचाया है? तो यही वचन है प्रभु का दास होने के लिए, जो अपने आप को देना चाहता है, पहले वो अपने आप को परखे कि मैं प्रभु के लायक हूँ कि नहीं। क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर की सेवा के लिए उसकी बुलाहट भी होनी बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपको नाम लेकर बुलाता है। परमेश्वर आपसे अगर सेवा चाहता है तो वो आपके मार्ग के लिए सारे बंद दरवाजों को खोलेगा, जब आप सच्चे हृदय से प्रार्थना करोगे तब। ये नहीं कि आप लोगों को शिक्षा देने के लिए तो घर से निकल पड़े और क्या कर रहे हैं कि आप उस शिक्षा पर नहीं चल रहे। और जब वचन में लिखा हुआ है कि जब अगुआ ही, जो परमेश्वर का दास है या दासी है, जो परमेश्वर का वचन फैला रहा है, अगर वो ही सही मायनों में परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा तो वो क्या है, अपने आप को भी धोखा दे रहा है और परमेश्वर को धोखा दे रहा है और कलीसिया को भी धोखा दे रहा है। और परमेश्वर की कलीसिया को भी ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस भी प्रभु के सेवक के साथ आप जुड़े हुए हो, जो शुरू से आपके साथ है, आपको परमेश्वर का वचन सुना रहा है, आपके घर में दुआ प्रार्थना करवाता है, आपके जीवन की हर समस्या जो आप उसे बताते हैं उसके लिए क्या है, परमेश्वर के आगे वो प्रार्थना करता है रो रो कर हर एक इंसान के लिए। तो क्या है कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि उस परमेश्वर के दास को छोड़ देते हैं और दूसरे दास के पीछे भागने लग जाते हैं, जो कि ये भी एक गलत काम है। क्या वो परमेश्वर का सेवक आपके दुख सुख में खड़ा नहीं हुआ? क्या उसने आपके लिए कोई प्रार्थना नहीं की? फिर आप छोटे से लालच के लिए कि मुझे इसके पास अब नहीं जाना है, मैं परमेश्वर के दूसरे दास को चुन लेता हूँ, तो ये क्या है,
गलत काम है जो परमेश्वर का आत्मा आपको बताता है। और क्या है कि परमेश्वर ये चाहता है कि आप पूरी वफादारी के साथ उसके संग चले। जब आप परमेश्वर के संग वफादारी के साथ चल रहे हैं तो आपका ये फर्ज भी है कि आप अपने उस परमेश्वर के दास के साथ, जिसने आपको वो जीवन का रास्ता दिखाया जिस पर चलकर आपने प्रभु से बहुत सी बरकतों आशीषों से को पाया, प्रभु ने आपको चंगा किया, आपकी मुश्किलों परेशानियों को प्रभु ने ठीक किया, तो आपने क्या किया कि आपने अपने उस सेवक को जो परमेश्वर की सेवा कर रहा था उसको छोड़ दिया है और किसी दूसरे के पीछे हो लिए हैं। तो आपको पवित्र आत्मा जरूर सिखाता होगा कि ये सब काम क्या है, गलत है, लेकिन परमेश्वर आपको सही रास्ते पर लेकर आएगा अगर वो परमेश्वर का दास आपके लिए हर रोज प्रार्थना करता है तो वो भी सही है। हम ये नहीं कहते कि परमेश्वर के दास गलत होते हैं, परमेश्वर के दास हमेशा सही ही होते हैं, लेकिन बहुत से परमेश्वर के दास ऐसे भी हैं जो क्या है, इंसानों को भटका देते हैं। उनको चाहिए था कि वो उन कलीसियाओं को इकट्ठा करे जो परमेश्वर को नहीं जानती। ये नहीं कि आप किसी कलीसिया के और मेंबरों को अपनी तरफ खींच लो और उन्हें ये कहो कि तुम यहाँ आया करो और वो परमेश्वर का जो पहला दास है उसे छोड़ दो। तो सबको जय मसीह की। तो आज आपने वचन में सुना कि जो प्रभु के दास हैं उनका जीवन कैसा होना चाहिए, और वहां पर लिखा हुआ है क्यों, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। तो परमेश्वर को क्या है, जो दास होते हैं उन्हें क्या है, हर समय क्या है, बिना विवाद के, बिना क्रोध के, जैसे हमने पहले बताया कि परमेश्वर के संग प्रार्थना करें, लोगों के जीवन को बचाएं, लोगों को सच्चाई बताएं, झूठ नहीं, क्योंकि झूठ जो हम बोलते हैं वो भी लोगों के सामने आ जाता है, जो हम सत्य बात कहते हैं वो भी लोगों के सामने एक ना एक दिन आ जाती है। तो प्रभु आप सबको बहुत सी बरकत और आशीष से नवाजे। सबको जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने बहन भाइयों को, मित्रों को परमेश्वर का वचन सुनाइए। ये हमारा एक छोटा सा कार्य है जिसे हम चाहते हैं कि लोग परमेश्वर को जानें। तो ये जो पवित्र शास्त्र की बातें बाइबल में हैं उसे हम थोड़ी थोड़ी करके लोगों को सुनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा वचन अगर सुनाया जाए तो लोग क्या है, उसे भूल भी जाते हैं। तो सबको जय मसीह की। आमीन।